आज मैं दान के बारे में बता रहा हूँ। दान क्या है, दान किसे करें, दान क्यों करना चाहिए। माया आनी जानी है, नर तज दे इसका मान, और दान धर्म में देने से होता है कल्याण। निस्वार्थ भाव से जब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए धन या वस्तु जो प्रदान की जाती है वो दान कहलाता है। मित्रों, दान किसे दें? सतपात्र व्यक्ति को, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जैसे अनाथालय है, अनाथ व्यक्तियों को आप दान दें। मंदिर के बाहर जो बेचारे भिखारी बैठे रहते हैं उनको आप दान दें। जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्रों का दान करें। जिनके पास भोजन नहीं है उसको अन्न का दान करें। ज्ञान जिनके पास है वो ज्ञान का दान करें। विद्या जिसके पास है वो विद्या का दान करें। इस प्रकार से अपने द्वारा दूसरे के प्रति जो निस्वार्थ भाव से प्रदान की जाने वाली सेवा दान के अंतर्गत आती है। और व्यक्ति के अंदर जब अहम की भावना नहीं रहती है और दान की हृदय में जागृति जब हो जाती है तो गुप्त दान जो करना चाहिए ना, जिससे हृदय की बात या मन की बात किसी दूसरे को प्रकट ना करें, वो गुप्त दान के अंतर्गत आता है। और उसका इस दान से कई हजार गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। कहीं जैसे मंदिर में दान पेटी रखिए, वहाँ आप गुप्त दान कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो बाहर से आए हैं, उनका जबलपुर में यज्ञ है और इंदौर में रसीद कट्टा काटते फिर रहे हैं, तो उनको सही सोच समझ लें आप लोग, तब उनको दान दें। धार्मिकता के नाम पर पैसे लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उल्टे सीधे कामों में खर्च कर देते हैं। कई नकली बाबा बने फिरते हैं। चंदा के नाम पर, रसीदों के नाम पर इकट्ठा धन किया और शाम को गए कलारी में और पी और जो 5 स्टार होटल उसमें जाके बढ़िया एवन के रस का भोजन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दान देने से आपके दान को कोई लाभ नहीं, दान देने से कोई सार्थक नहीं। दान जिसको मतलब ज़रूरत है ऐसे व्यक्ति को ही दान करें। एक समय का हमें वृतांत ध्यान आ गया। 2 भाई थे, उन्होंने विचार बनाया तीर्थ यात्रा का और ढेर सारा धन था उनके पास में। धन रख लिया, रास्ते में जहाँ से निकलते वहाँ धन बांटते गए, जहाँ से निकलते वहाँ धन बांटते। तो निःशुल्क जहाँ जो चीज़ बट रही हो, आपने देखा सरकारी कोई योजना आती है और निःशुल्क हो तो वहाँ 5 की जगह 500 आदमी अपने आप पहुँच जाते हैं। क्यों? निःशुल्क मिल रही है ना चीज़, ले लो, लूटो खाओ। इस प्रकार से दोनों भाई द्रव्य वितरण करते हुए जा रहे थे। एक जगह उन्होंने देखा कि एक गरीब दंपत्ति, एक व्यक्ति ठंड से सिकुड़ रहा था, तो उन्होंने एक जो साल ओढ़े थे, एक माता, एक गरीब दंपत्ति थे, उन्होंने अपना साल लेकर के उसको जो है उड़ा दिया, क्योंकि वो ठंड से एकदम जो है कांप रहा था और स्वयं ऐसे चल दिए। तो उन्होंने सोचा कि हम पूरा धन बांट दिया है, अब तो अपने पास उतना ही धन बचा है, लौट के घर भी जाना है। ऐसे व्यक्तियों को अपन को दान देना चाहिए था जिनको वास्तव में आवश्यकता है। और रास्ते में अपन ने यही नहीं पूछा कि दान किसको दे रहे हैं। जिसने जो सुना आया, लाइन में लगा और दान लेके चल दिया। दोनों भाई पछताने लगे कि दान तो किया है अपन ने, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया है। थोड़े आगे आए तो कुछ अपाहिज मिल जाती है बेचारे को, दोनों को। उन अपाहिजों को भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। मित्रों, यदि आपके पास वास्तव में है धन, तब ऐसे व्यक्तियों की लेकर धन आवश्यक क्यों है दान करना, उसका कारण है। राजा बलि ने दान किया था, कर्ण ने भी दान किया था, और भी अन्य हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर से दान किए हैं। क्या दान किए हैं?
दधीची ने अस्त्रियों का जो वज्र बनाया था ना इंद्र ने वृत्तासुर को मारने के लिए, वो भी दानी के अंतर्गत आता है। लेकिन इतनी स्थिति के तो आज के कलयुगी व्यक्ति है नहीं है, लेकिन आज की हैसियत से जो आदमी काम कर सकता है तो वो करे। किसी व्यवसायी के यहाँ या किसी अधिकारी के यहाँ या साधारण से व्यक्ति के यहाँ कोई ये नहीं कहने सब जिसके पास अधिक पैसा है वो ही दान करे और छोटी कम आय वाला नहीं करे, जबकि सबको करना चाहिए दान। जिस प्रकार से गेहूं जब आ जाता है तो उस समय भूसा भी रहता है, उसमें कंकड़ भी रहते हैं, तो या तो उसको धोया जाता है या उसको क्या करते हैं, उसको फटकते हैं या उसको जो है कंकड़ों को बिनवाते हैं, तब उसको फिर पिसवाया जाता है, तब ग्रहण किया जाता है। अब तब उसको साफ किया जाता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति के पारिश्रमिक में, चाहे वो व्यापार के द्वारा आय हुई हो या नौकरी के द्वारा आय हुई हो, कहीं से भी, तो उसमें जो मिक्स राशि जो आ जाती है, किसका उसमें द्रव्य आ गया हो, कैसी कमाई का द्रव्य आ गया हो, तो उस परिवार को वो छिन्न भिन्न करने लगता है, माने परेशान करने लगता है। तो इसलिए उसमें से कुछ अंश, जैसे किसी व्यक्ति की तनख्वाह 50,000 है तो कम से कम महीने का 100 रुपया तो निकालो। 100 नहीं निकालती है तो 50 निकालिए, साल का गुणा कीजिए तो 12 पंचे 60, 600 रुपया साल भर का बनता है। मित्रों, 600 रुपया यदि आपने निकाला है तो वो आप अपने सुविधानुसार दान कर सकते हैं। ये नहीं कि किसको करना है, वो आपके ऊपर है। आप जिसको सही समझें कि ये लेने योग्य है और इसको दान करने से अपनी अंतरात्मा को शांति मिलेगी, तो उसको ही आप दें, लेकिन निकालें जरूर। आप नहीं निकालेंगे तो डॉक्टरों को तरसते फिरेंगे। मित्रों, दान आज की चीज़ नहीं है। दान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए सबको लाभ पहुंचाने वाली प्रक्रिया है। प्रगट 4 पद धर्म के और कलिमा है एक प्रधान, और एन के ने विधि दीजिए सुदान करें कल्याण। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा भी है कि प्रकट 4 पद धर्म की कलिमा है एक प्रधान। कलयुग में एक प्रधान है जो केवल, ना उतना लाभ जप से मिलेगा, ना तप से, ना यज्ञ से, ना पूजन से, ना कुछ से नहीं, केवल कैसे दान करें आप। तो उसमें जब आप दान करेंगे तो आपकी प्रवृत्ति अच्छी बनेगी, अंतरात्मा पवित्र होगी, भगवान का आप चिंतन करेंगे तो जप और तप में मन लगेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा। जब बेकार पैदा होगा, जैसे मान लीजिए 5 लीटर दूध में और 1 बूंद पेट्रोल की बूंद डली है, तो कोई चाय पिएगा, कोई ना चाय पिएगा, ना उसका कोई दूध पिएगा, वो फेंक दिया जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से जो आपके यहाँ पारिश्रमिक आता है, किसी भी आय के द्वारा आता हो, उस दूषित आय को स्वच्छ करने के लिए दान निकालना आवश्यक है। आप सही जगह दान करें। हमें विश्वास है कि आप हमारी इस बात को अवश्य मानेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।